ये स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आपा कर रहे थे एचटेट 2020 का एजीटी मैथ्स का क्वेश्चन पेपर सोल्व। ठीक है, तो आपा करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट से कंटिन्यू। ठीक है, आपा ने 113 तक कर लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। देखिए क्या दिया गया है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नोट द प्रिंसिपल ऑफ अ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। हमें पूछा गया है कि प्रिंसिपल ऑफ अ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग, प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट फीडबैक, प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, देखिए किसकी बात हो रही है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की बात हो रही है। ठीक है, देखिए प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन या इसको हिंदी में बोलते हैं अभिक्रमित अनुदेशन का क्या मतलब है। देखिए ये क्या होता है, ये इंस्ट्रक्शन होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन। कैसे इंस्ट्रक्शन होते हैं, वेल प्लान्ड होते हैं। ठीक है, वेल प्लान्ड होते हैं। ठीक है, प्रोग्राम जैसे एक आप प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें सेट ऑफ रूल्स पहले ही डिसाइड किए जाते हैं। वैसे ही जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, उसमें एक ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, उस ऑब्जेक्टिव के लिए क्या है, सेट ऑफ रूल्स है वो बनाए जाते हैं और उनको ही फॉलो किया जाता है। ठीक है, और वो क्या है, कंडीशन स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, कंडीशन स्पेसिफिक होते हैं। जैसे हमें ऑप्शन दिया गया है प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जो भी प्रोग्राम बनाया जाएगा, ठीक है, जो भी प्रोग्राम बनाया जाएगा, ठीक है, उसमें क्या है, स्मॉल स्टेप्स होंगे। ठीक है, स्मॉल स्टेप्स के अंदर उसको बनाया जाएगा, एक एक स्टेप होगा उसमें। सेल्फ पेसिंग, स्वगति, देखिए हिंदी को आप थोड़ा समझोगे तो आपको और आसान, अपने आप उसको एडजस्ट कर पाएंगे। ठीक है, मतलब कोई बच्चा है वो खुद के हिसाब से क्या है, सेल्फ पेस कर सकता है। मतलब किसी को फास्ट पढ़ना है तो फास्ट पढ़ सकता है। ठीक है, कोई अगर वीक स्टूडेंट है तो वो आराम से भी उसको क्या है, कर सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। ठीक है, थर्ड क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट फीडबैक, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसमें लास्ट में कौन सा ऑप्शन होता है, फीडबैक का। ठीक है, लास्ट में फीडबैक का ऑप्शन होता है, तो आपको फीडबैक भी क्या है, मिल जाता है साथ के साथ। तो यानी ये तीनों बातें सही है। हमें पूछा है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, सिद्धांत नहीं है। नहीं कौन सा है, अमूर्तता का सिद्धांत। ठीक है, अमूर्तता का कोई सिद्धांत नहीं होता, इसमें सब कुछ क्या है, आपके सामने होता है, कॉन्क्रीट अवस्था में होता है। ठीक है, कुछ भी आपको सोचने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, पहले ही दे रखा होता है। ठीक है, तो अमूर्तता नहीं होती, कोई भी एब्स्ट्रक्शन नहीं होता। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पे। देखिए 115 में क्या बोला गया है, इफ ए इज अ, देखिए ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे कोस्केयर आएगा। ठीक है, क्या आएगा, कोस्केयर। ठीक है, कोस्केयर आएगा। कोस्केयर थीटा प्लस साइन रेज्ड पावर 4 थीटा है तो देन द वैल्यू ऑफ थीटा ए लाइज इन। ठीक है, तो ऑल वैल्यू ऑफ थीटा के लिए एक कहां से कहां तक होगा, यानी कि हमसे ए की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, और ए क्या दे रखा है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन रेज टू पावर 4 थीटा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ए को लिखेंगे ए इज इक्वल टू साइन रेज टू पावर 4 थीटा। ठीक है, साइन रेज टू पावर 4 थीटा। कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1। ठीक है, अब देखिए मेरे को क्या है, ये ए दे रखा है। ठीक है, मेरे को पता करना है कि ए की वैल्यू कहां से लेके कहां तक होगी। ठीक है, तो देखिए इसको आप कैसे करेंगे, अगर बात करूं मैं, देखिए यहाँ पे साइन की पावर 4 थीटा है और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो मेरे को इसकी वैल्यू पता करनी है कहां से कहां तक होगा ए। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है ना, देखिए ये भी साइन स्क्वायर है और ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर है। ठीक है, तो एक बात आप देखोगे कि साइन स्क्वायर थीटा है वो कहां से कहां तक होता है, 0 से 1 तक होता है ना, यानी कि इसकी वैल्यू होगी वो मिनिमम या मैक्सिमम किस में होगी, 0 से लेके 1 तक। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू किस कहां से कहां तक होगी, 0 से लेके 1 तक होगी। ठीक है, तो देखिए अब आप देखते हैं
एक के अंदर जीरो पुट करके देख लेते हैं। तो जैसे जीरो पुट करें तो साइन जीरो जीरो, साइन जीरो जीरो, तो जीरो माइनस जीरो प्लस वन, यानी कि वैल्यू कितनी आई, वन। अगर वन पुट करता हूं तो ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू साइन स्क्वायर की क्या होगी, वन होगी। ठीक है, मिनिमम जीरो। तो देखिए अगर वन पुट करता हूं तो ये आएगा वन माइनस वन प्लस वन, तो इससे ये कैंसिल, यानी कि वैल्यू क्या आई, वन। यहां से क्या पता लगा कि मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू वो क्या होगी, वन, और यहाँ पे भी वन आ रही है, ये पुट किया तो भी वन आ रही है। ठीक है, यानी कि जीरो से लेके वन की रेंज के अंदर कुछ भी वैल्यू पुट करें, वैल्यू हमेशा वन आएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आई, वन। ठीक है, अब बात करते हैं मिनिमम वैल्यू की। तो देखिए मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। मिनिमम वैल्यू के लिए मैं क्या करता हूं, साइन स्क्वायर एक्स को, साइन स्क्वायर एक्स को, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा है ना, साइन स्क्वायर थीटा को मैं एक्स मान लेता हूं। तो होगा क्या, एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर माइनस प्लस वन। तो देखिए होगा क्या, मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर को एक्स माना है, तो साइन की पावर फोर थीटा क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर बनेगी, और जहां पे साइन स्क्वायर थीटा था वहां पे एक्स आ जाएगा प्लस वन। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो इसकी आप मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने का क्या तरीका होता है, आप क्या करते हैं, इसकी परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब क्या करेंगे आप, एक्स का जो कोफिशियंट है उसका हाफ करेंगे। ठीक है, तो एक्स का कोफिशियंट वन है, वन का हाफ किया, क्या आया, वन बाय टू। इस वन बाय टू का स्क्वायर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, मैं वन बाय टू का स्क्वायर वन बाय फोर ऐड करता हूं, और वन बाय फोर क्या करता हूं, सब्ट्रैक्ट करता हूं। ठीक है, ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस वन एज इट इज है। तो देखिए यहां से क्या होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन पाएगा क्या, क्या बनेगा, एक्स माइनस वन बाय टू का होल स्क्वायर बनेगा ना, जो कि क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन बाय टू का स्क्वायर वन बाय फोर, और यहां से ये क्या आएगा, ये आ जाएगा फोर वन जा फोर, फोर माइनस वन, फोर माइनस वन क्या आ जाएगा, प्लस का थ्री बाय फोर। ठीक है, अब हमें इसकी मिनिमम वैल्यू पता करनी है। ठीक है, ये हमारा एक टाइप से ए ही तो है ना, हमें इसकी क्या मिनिमम वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू पता करने के लिए आप क्या करते हैं, देखिए ये स्क्वायर है। ठीक है, ये क्या है, अपना स्क्वायर है, तो ये हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू देगा तो ये वैल्यू ज्यादा ही होगी। मिनिमम कैसे होगी, मिनिमम कब होगी, जब ये मेरे को जीरो मिल जाए। ठीक है, ये वैल्यू अगर स्क्वायर की वैल्यू अगर जीरो हो जाती है तो हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी ना। ठीक है, तो वो कब होगी, जब एक्स की वैल्यू वन बाय टू होगी। तो एक्स की वैल्यू अगर वन बाय टू रख दूं तो ये वन बाय टू माइनस वन बाय टू जीरो हो जाएगा, और मिनिमम वैल्यू हमें क्या मिलेगी, थ्री बाय फोर। तो आपकी मिनिमम वैल्यू थ्री बाय फोर हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू वन। तो ऑप्शन वन आपको क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये करना था। ठीक है, तो जब भी इस टाइप के सम आए तो आप क्या करते हैं, एक वैल्यू तो सिंपल पुट करके निकाल लेते हैं, दूसरी वैल्यू हमें क्वाड्रेटिक बनानी पड़ती है। ठीक है, देखिए ऐसा ही क्यों किया, क्यों, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक मिल रहा है, और यहाँ पे ए का कोफिशियंट है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है वो है पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है तो हमें पता है क्या बनता है, जब भी पॉजिटिव होता है तो पैराबोला बनता है ऊपर की तरफ। ठीक है, पैराबोला बनता है ऊपर की तरफ, तो जब पैराबोला ऊपर की तरफ बनता है तो हमें सिर्फ मिनिमम वैल्यू मिलती है, मैक्स। ठीक है, तो यहां से आप सिर्फ मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें कोई और तरीका, मतलब ये तरीका लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पे। देखिए 116 में क्या बोला गया है, सम ऑफ लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज एस। आपको बोला गया है कि एस है वो किसके इक्वल है, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट। इट्स डायगोनल इज डी, डायगोनल आपको डी दे रखा है। ठीक है, पूछा गया है टोटल सरफेस एरिया बताइए क्या होगा क्यूबॉइड का। ठीक है, तो हमें पता है ये आपको क्यूबॉइड होता है। ठीक है, ये आपको क्या होता है, क्यूबॉइड होता है इस टाइप से। ठीक है, ये आपका क्या है, क्यूबॉइड है, जिसकी ये लेंथ है एल। ठीक है, ये ब्रेथ है बी, और ये हाइट है एच। ठीक है, तो देखिए हमें डायगोनल दे रखा है। अब मैं बात करूं डायगोनल की। ठीक है, तो डायगोनल किसके इक्वल होता है, हमें पता है क्यूबॉइड का डायगोनल होता है वो किसके इक्वल होता है, डी स्क्वायर होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये डायरेक्ट आप फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, बाकी आप इसको पाइथागोरस लगा के निकाल भी सकते हो। ठीक है, तो डायगोनल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है,
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, मेरे को निकालना है टोटल सरफेस एरिया, यानी कि मेरे को वैल्यू निकालनी है किसकी, 2LB प्लस BH प्लस LH, मेरे को ये निकालना है। ठीक है, तो ये कैसे निकाल लेंगे, देखिए अगर मैं इसका बोथ साइड स्क्वायर कर दूं तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो आएगा एस स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोथ साइड क्या कर देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या आएगा, A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2LB प्लस BH प्लस LH, एस स्क्वायर एज इट इज है, इसकी वैल्यू ये क्या है, ये D की वैल्यू है, प्लस 2LB प्लस BH प्लस LH, तो यहां से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, क्यों, ये हमारा क्या टोटल सरफेस एरिया ही तो है। ये कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे, ये डी स्क्वायर प्लस का इधर आके माइनस का, तो एस स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 में LB प्लस BH प्लस LH, यानी कि हमारा जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या आएगा, एस स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, ये डी की वैल्यू अपन ने यहां से पुट की थी। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका डी क्या हो जाए, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पे। तो देखिए 117 में क्या बोला गया, व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -2 एंड -3 एंड 3 7 डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस। ठीक है, तो देखिए क्या बोला गया है, ये दो पॉइंट है कोई भी। ठीक है, एक तो पॉइंट है -2 -3, ठीक है, दूसरा पॉइंट है 3 और 7। ठीक है, इससे एक लाइन ज्वाइन होती है, हमें पूछा है कि इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट, ये जो लाइन सेगमेंट है डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस। ठीक है, ये वाई एक्सिस से कब कट होगी, मतलब अगर इसको वाई एक्सिस कट करेगी तो किस रेशियो में कट करेगी। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, यानी कि मेरे को एम रेशियो एन पूछा है। ठीक है, एम रेशियो एन पूछा है कि ये जो वाई एक्सिस है इनको किस रेशियो में डिवाइड करेगी। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल आसान सा समय, कुछ नहीं, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, M1x2 कितना आएगा 3M प्लस NX1 यानी -2N अपॉन M प्लस N होता है। ठीक है, कोमा MY2, ठीक है, MY2 यानी कि 7M NY1 -3N अपॉन M प्लस N, ये कोऑर्डिनेट होंगे किसके, ये कोऑर्डिनेट होंगे इस पॉइंट के। ठीक है, यहां पे मैं मान लेता हूं कि जिस पॉइंट पे वाई एक्सिस कट कर रही है वो पॉइंट P है, तो ये P के कोऑर्डिनेट है। अब बोला गया कि ये P का कोऑर्डिनेट किससे बना है, वाई एक्सिस से बना है। ठीक है, तो आप एक बात बताएं, वाई एक्सिस पे क्या होता है, वाई एक्सिस पे x का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है ना, वाई एक्सिस पे x का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, तो ये x का कोऑर्डिनेट है, इसको 0 के इक्वल रख देंगे, तो क्या आएगा 3M -2N अपॉन M प्लस N इक्वल टू 0, तो ये डिवाइड में इधर आके 0 ही हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3M -2N इज इक्वल टू 0, तो यहां से क्या आएगा 3M इज इक्वल टू 2N हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से M बाई N क्या आएगा 2/3, तो ये रेशियो क्या आएगा 2:3। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट। कुछ नहीं, सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला का सम था। ठीक है, क्लास 10th के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सेक्शन फॉर्मूला आप पढ़ते हैं। ठीक है, उस पे बेस्ड डायरेक्ट सम था। ठीक है, बस याद ये आपको ध्यान में रखना था कि अगर वाई एक्सिस पे वाई एक्सिस इसको कट करेगी, ठीक है, लिखा हुआ है ना डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, तो ये जो एक्स का कोऑर्डिनेट है इसको 0 रख देंगे। अगर यहाँ पे ये बोला होता कि एक्स एक्सिस कट कर रही है तो वाई का कोफिशिएंट 0 रखते। ठीक है, फिर रेशियो क्या आ जाता, फिर रेशियो आ जाता 3:7। ठीक है, तो इस टाइप से करना था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पे। देखिए 118 में क्या बोला गया है, द टॉप ऑफ 15 मीटर हाई टावर मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। ठीक है, क्या बोला गया है कि एक हाई टावर है, ठीक है, कितने मीटर का है 15 मीटर का है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है 60 डिग्री एट द बॉटम ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोल एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री विद द टॉप ऑफ पोल। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है,
द टॉप ऑफ 15 मीटर हाई टावर। देखिए एक 15 मीटर का हाई टावर है, ठीक है, एक 15 मीटर का क्या है, हाई टावर है, ठीक है। ये क्या करता है, बॉटम ऑफ इलेक्ट्रिक पोल पे, यहां पे एक मान लेता हूं ये इलेक्ट्रिक पोल है, ठीक है, ये ग्राउंड है, सिंपल, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि बॉटम ऑफ इलेक्ट्रिक पोल पे 60 डिग्री बनाता है, ठीक है। बॉटम कहां पे होगा, यहां पे बॉटम होगा, यानी कि ये एंगल कितना है, ये एंगल है आपका 60 डिग्री, ठीक है। और क्या बोला गया है, टॉप ऑफ पोल से कितना है, 30 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है। इस पोल से क्या है, यहां से कितना एंगल बनता है, 30 डिग्री, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है। आपसे पूछा क्या है, खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये जो पोल है, ठीक है, मैं मान लेता हूं इसकी हाइट h है, तो हमें ये h निकालना है कितना होगा, ठीक है। तो जब भी देखिए इस टाइप का सम आए तो आपको एक ही काम करना होता है, क्या, कि जो चीज दोनों में कॉमन है, ठीक है, उसकी वैल्यू फाइंड कर लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है, अगर मैं क्या करूं, यहां पे दो ट्रायंगल बना लेता हूं, ठीक है, क्या कर लेता हूं, दो ट्रायंगल बना लेता हूं, ठीक है। कौन कौन से ट्रायंगल बना लेता हूं, देखिए एक तो ये ट्रायंगल है मेरे पास 30 डिग्री वाला, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल कैसा है, दूसरा ट्रायंगल कैसा है, दूसरा ट्रायंगल ये है, बड़ा वाला ट्रायंगल जिसमें एंगल 60 डिग्री है। दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको इसमें ये काम करना है कि आप क्या करो, पहले इसको नेमिंग दे देते हैं आपा, ठीक है, ए बी सी डी और ई। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों ट्रायंगल में सेम चीज देखता हूं। तो आप एक बात देखोगे, तो ये जो ए सी है और ये जो डी ई है, दोनों क्या है, सेम है ना, ठीक है। ए सी किसके इक्वल है, डी ई के इक्वल है, ये दोनों चीजें सेम है। तो जो चीजें सेम होती है उसको फाइंड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ए सी निकालता हूं, ठीक है। तो देखिए आपको एक मैंने तरीका बताया था, जो चीज निकालनी है उसको ऊपर लिखो, ए सी निकालना है, ऊपर लिख लिया। जो चीज गिवन है, ठीक है, उसको क्या लिख लो, नीचे लिख लो, ठीक है। तो हमें इसमें हाइट दे रखी है ना, ये वाली हाइट तो दे ही रखी है, ठीक है। अब देखिए ये टोटल हाइट 15 है, इतनी हाइट h है, तो ऊपर वाली हाइट क्या बचेगी, 15 माइनस h बचेगी ना, BC, यानी कि BC निकालना है, मतलब सॉरी AC दे AC निकालना है, BC दे रखा है। अब देखिए AC हमारे पास क्या है, बेस है ना, और BC क्या है, प्रिपेंडिकुलर है, ठीक है। BC प्रिपेंडिकुलर है और AC बेस है, तो बेस अपॉन प्रिपेंडिकुलर क्या होता है, कोट थीटा होता है। एंगल 30 डिग्री दे रखा है, तो कोट 30। तो देखिए क्या आएगा, AC अपॉन BC क्या आया, 15 माइनस h इज इक्वल टू कोट 30। कोट 30 कितना होता है, √3 होता है। तो यहां से AC की वैल्यू क्या आई, 15 माइनस h √3, ठीक है। ये क्या आया, AC आया, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, DE निकाल लेते हैं। डी किस बड़े वाले ट्राइंगल से निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सेम वही तरीका, ठीक है। DE निकालना है, अपॉन दे क्या रखा है, इज इक्वल टू, देखिए DE बेस है और ये प्रिपेंडिकुलर है, तो यहां पे भी क्या बनेगा, कोट थीटा बनेगा। यहां पे एंगल 60 है तो कोट 60 डिग्री बन जाएगा। तो DE कितना आएगा, अब देखिए BE की वैल्यू कितनी है, BE पूरा कितना है, 15 दे रखा है ना, तो नीचे आएगा 15 इज इक्वल टू कोट 60। कोट 60 कितना होता है, √3, ठीक है। तो यहां से DE की वैल्यू क्या आएगी, 15 √3। अब मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि AC किसके इक्वल है, DE के, तो AC और AC की वैल्यू क्या आई, 15 माइनस h √3 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 15 √3, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये 1/√3 होती है, ठीक है, क्या होती है, 1/√3। तो ये आएगा 15 अपॉन √3, ठीक है, क्या आएगा, 15 अपॉन √3, ठीक है। तो ठीक है, तो देखिए अब देखिए ये √3 है, इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या आएगा, 15 माइनस h, √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 15, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, तो देखिए ये कितना आएगा,
मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दिए 45 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद -3h इज इक्वल टू 15। तो देखिए ये क्या होगा, 3h इज इक्वल टू 15, ये प्लस का 45 है, इधर आगे माइनस का 45, तो ये आएगा माइनस का 3h और यहां से बचेगा माइनस का 30, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, 10 मीटर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब भी इस टाइप का सम आए तो एक तरीका मैंने आपको बताया है क्या, कि सबसे पहले तो दो ट्रायंगल बनाएंगे, वो ट्रायंगल बना लो, फिर ये चीज ढूंढ लो कि सेम क्या चीज है। तो देखिए इसमें ए सी और डीई दोनों बेस है। ठीक है, मतलब बेस का मतलब दोनों पोल और टावर के बीच की डिस्टेंस है जो कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो जो चीज कभी भी चेंज नहीं होती उसको आप इक्वल रख सकते हो। ठीक है, देखिए ये डिस्टेंस यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों जगह सेम है, तो दोनों को मैं इक्वल रख सकता हूं। इसलिए मैं एक बार ए से निकाल लेता हूं, डी निकाल लेता हूं और दोनों को इक्वेट करूंगा तो यहां से एच की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से हमें ये करना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119 पे। ठीक है, तो देखिए 119 में क्या बोला गया है कि एक्स रेज टू पावर ए अपॉन एक्स रेज टू पावर बी की होल पावर 1/ab। सिमिलरली ये आपको दे रखा है। ठीक है, तो हमें पता है क्या, हमें एक्सपोनेंट का एक रूल पता है कि ए की पावर m है अपॉन ए की पावर n है, तो ये क्या बन जाता है, ए की पावर m, ये ऊपर नीचे की पावर ऊपर आके माइनस हो जाती है, ऐसा हो सकता है ना। ठीक है, तो सेम वही काम करेंगे। x की पावर क्या आएगी, देखिए ऊपर a था, ठीक है, ये नीचे पावर b है, ऊपर आके माइनस का b हो जाएगी। ठीक है, पूरे की पावर क्या दे रखी है, 1/ab दे रखी है। ठीक है, सिमिलरली x की पावर b माइनस सी, पूरे की पावर 1/bc। सिमिलरली x की पावर c माइनस a, पूरे की पावर 1/c है। ठीक है, 1/c है। ठीक है, तो देखिए अब आप क्या करेंगे, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, x की पावर a माइनस बी बाई ए भी लिख सकता हूं ना, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, सिमिलरली यहां पे क्या लिख सकता हूं, x की पावर b माइनस सी बाई बी सी हो जाएगा, और यहां पे x की पावर c माइनस ए बाई सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए बेस तीनों में सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, तो x की पावर, पावर में क्या लिखेंगे, a माइनस बी अपॉन ए बी प्लस b माइनस सी अपॉन बी सी प्लस c माइनस ए अपॉन सी है। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, अब देखिए मैं अगर इसको सोल्व करूं तो इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ये लिख सकता हूं, एक बार तो a के बटा में a भी लिखूंगा। ठीक है, देखिए मैं यहां पे आपको लिख के बताता हूं, a माइनस बी अपॉन ए बी है, तो इसको देखिए मैं क्या लिखूंगा, a अपॉन ए बी माइनस बी अपॉन ए बी, तो a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, क्या बचा, 1/b माइनस 1/a बचा ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/b माइनस 1/a। सिमिलरली यहाँ पे क्या बचेगा, 1/c प्लस का माइनस 1/b। सिमिलरली यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 1/a प्लस 1/a माइनस 1/c। ठीक है, देखिए ये प्लस का हुआ, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का। ठीक है, एक करके देख लो, जैसे देखिए यहाँ पे ए बी है तो यहाँ पे 1/b माइनस 1/a बन रहा है, तो इसी पैटर्न से आप इनको लिख लेंगे, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1/c प्लस माइनस कैंसिल, 1/c भी सारे क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो x की पावर क्या बचेगा, 0। किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए क्या यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से करना था, कुछ नहीं, एक्सपोनेंट का सिंपल सा सम था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पे। देखिए 120 में क्या बोला गया है, लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस आर परपेंडिकुलर इफ, देखिए परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन पूछी गई है। ठीक है, अब ये क्या सिस्टम है, देखिए ये होता है इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, क्या होती है, इक्वेशन ऑफ, पेयर ऑफ लाइन होती है, वैसे तो पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन होती है, उनको आप ऐसे लिखते हैं। देखो होता क्या है, जैसे मेरे पास दो लाइन है, जैसे क्या x प्लस वाई इज इक्वल टू 1,
एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। मान लेता हूं ये दो लाइन है मेरे पास, ठीक है। तो देखिए इनको अगर मैं एक साथ लिखना चाहूं, अगर इनका पेयर बनाना चाहूं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स प्लस वाई माइनस 1 की मल्टीप्लाई हो जाती है एक्स माइनस वाई माइनस 2 से, ठीक है। और इनकी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टाइप की इक्वेशन बनती है, ठीक है। यानी कि ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है पेयर ऑफ लाइन को, ठीक है। अब दो लाइन है तो इनकी ये वैल्यू दे रखी है, तो आपसे पूछा है कि ये परपेंडिकुलर कब होगी, ठीक है। तो देखिए ये परपेंडिकुलर कब होती है, इसका एक तो सिंपल तरीका ये है कि आप याद रख लो ए प्लस एच अगर जीरो, ठीक है, ए प्लस एच अगर क्या होता है जीरो, तो लाइन क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये सीधा याद रखने वाला है, ठीक है। बाकी होगा कैसे तो वो भी आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। आपको क्या करना है, y इज इक्वल टू एम एक्स पुट करना है, ठीक है। y को क्या पुट करना है, एम एक्स। तो होगा क्या, a एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, प्लस b एज इट इज, एक्स एज इट इज, y को क्या रखेंगे, एम एक्स रखेंगे, ठीक है, प्लस h एज इट इज, और एम एक्स की पावर 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहां से क्या आएगा, a एक्स स्क्वायर, ये b एम एक्स स्क्वायर, और यहां से क्या आएगा, एच एम स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर आप देखोगे तो सभी में एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेके डिवाइड में इधर आ जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। मतलब क्या बचेगा, a प्लस बी एम प्लस एच एम का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये m के अंदर क्वाड्रेटिक बनी है ना, ये m के अंदर क्या बनी है, क्वाड्रेटिक बनी है, ठीक है। तो m के अंदर अगर क्वाड्रेटिक है तो देखिए मैं क्या अल्फा प्लस बीटा निकाल सकता हूं क्या, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, माइनस बी, और अल्फा इंटू बीटा निकालूं, अल्फा इंटू बीटा निकालूं तो वो क्या आएगा, सी बाय ए, यानी कि एच बाय ए, ठीक है। अब एक बात बताओ आप मेरे को, ये अल्फा बीटा असल में है क्या, ये एम की वैल्यू है ना, ठीक है, एम की वैल्यू है, एक की वैल्यू एम मान लेता हूं, दूसरे की वैल्यू, एक की वैल्यू एम वन, दूसरे की वैल्यू एम टू। तो जब बात आती है परपेंडिकुलरिटी की, तो दो स्लोप है एम वन और एम टू, इनका प्रोडक्ट क्या होता है, आप बोलोगे माइनस वन होता है, ठीक है। यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, माइनस वन, माइनस वन इज इक्वल टू एच बाई ए। तो देखिए ये ए डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, तो होगा क्या, एच इज इक्वल टू माइनस ए, तो ये ए माइनस का है, इधर आके प्लस का, तो एच प्लस ए इज इक्वल टू क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप इस टाइप से अगर करना चाहो तो प्रूव भी कर सकते हो। बाकी देखिए ये सीधी कंडीशन है, ठीक है, ये सीधा आप फैक्चुअल इसको याद रख सकते हो, ठीक है, ये फैक्ट की तरह भी आप इसको याद रख सकते हो। बाकी इसको आपको सोल्व करना हो तो इस टाइप से इसको सोल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पे। देखिए 121 में क्या बोला गया है, व्हाट इज द लिस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 22,541 सो दैट द डिफरेंस बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए इसमें से मैं क्या लिस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट करूं कि मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए हमें क्या करना है, जब भी इस टाइप का सम आए तो आप क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है, ठीक है, जो हमें दे रखी है, हमें इसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर पता करना है, ठीक है। जैसे देखिए ये किसके आसपास है, 22,000 समथिंग के आसपास है ना, 22,541 है, यानी कि 22,500 के आसपास है। तो देखिए यहाँ पे किसका स्क्वायर रूट बनता है, अगर मैं बात करूं जैसे मेरे पास है 15, 15 का स्क्वायर क्या होता है, आप बोलोगे सर 225 होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं 150 का तो यहाँ पे 2 जीरो और आ जाएगी, यानी कि मतलब 150 का स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, लगभग 525 के। वैसे ही आप 151 का स्क्वायर देखोगे तो वो किसके इक्वल होगा, वो 28,000 समथिंग होगा, ठीक है। तो हमें क्या बोला गया कि परफेक्ट स्क्वायर, ऐसा क्या इसमें से सब्ट्रैक्ट करें कि जो डिफरेंस है वो परफेक्ट स्क्वायर बने, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा, यही तो बनेगा परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, अगर मैं क्या करता हूं, इसमें से ये 41 है, ये दिक्कत कर रहा है, अगर इसको मैं माइनस कर देता हूं तो होगा क्या, ये बचेगा 22,500, और जो कि परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है, 150 का, ठीक है। तो आप क्या माइनस करेंगे, 41 माइनस करेंगे, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। ये देखिए ऑब्जर्वेशन पे आधारित था,
ठीक है, आपको चीजों को ऑब्जर्व करना है कि दे क्या रखा है। ठीक है, अगर देखिए आप जाओगे या तो 149 के आसपास जाओगे या 151 के आसपास जाओगे तो डिफरेंस बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, डिफरेंस चला जाएगा आपका 300 के आसपास। ठीक है, इन दोनों केस के अंदर। ठीक है, तो हमें क्या है, लिस्ट नंबर पूछा गया है, तो लिस्ट आपको देखो वैल्यू 41 दे रखी है। ठीक है, आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे, 17 माइनस करके देख लो, 21 माइनस करके देख लो, 31 माइनस करके देख लो, 41 माइनस करके देख लो। जिसको माइनस करने पे परफेक्ट स्क्वायर बने वो हमारा आंसर है। ठीक है, तो ऐसे करना था। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122 पे। तो देखिए इतना ही था आज की स्लाइड में। ठीक है, तो धन्यवाद आपका। तो अगर आपको अच्छा समझ आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बाकी नेक्स्ट जो पार्ट है, ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन का, ठीक है, वो आप नेक्स्ट सेशन के अंदर करेंगे। तब तक के लिए अपनी तैयारी को अच्छे से करें। ठीक है, और हो सके तो 9th और 10th का पोर्शन है, ठीक है, उस पर अच्छी कमांड बना लें, क्यों बहुत बढ़िया वेटेज रहता है इसका टीजीटी मैथ्स के अंदर। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से आपको करना चाहिए। ठीक है, पहले आपको एनसीईआरटी करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी चाहिए। ठीक है, ये दो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दो बुक आपको मस्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले क्लास के अंदर।